कभी हमने सोचा है जब हम सिमरन में बैठते हैं तो हमारी सुरत ऊपर क्यों नहीं उठती? संतों ने कहा है, सुरत उठ जागी चरण सहार। यहाँ सुरत मतलब आत्मा है। जब आत्मा गुरु के प्रेम में भीगती है तो वह स्वभाव से ही ऊपर बढ़ती है, दशम द्वार की ओर, जहाँ भीतर का प्रकाश जागता है। पर अगर हम बैठें और ध्यान बाहर भाग जाए, विचारों में, यादों में, संसार में, तो यह संकेत है कि कुछ कमी रह गई है। क्योंकि होना तो यह था कि सिमरन में बैठते ही हमारा ख्याल ऊपर उठता, हल्का होता और अंतर के उस द्वार के पास पहुंचता। वही द्वार जहां से भंवर गुफा की यात्रा शुरू होती है। अगर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे तो बस इतना समझ लें कि मन अभी भी बाहर की ओर देख रहा है। अब जरा भीतर सुने, धीरे से, नरमी से सुरत को ऊपर की तरफ महसूस करें। हमारी सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? हम ऊपर की ओर चढ़ नहीं पाते, और जो ऊपर है वह हमें दिखता नहीं, इसलिए वह हमें कहानी लगता है, एक किस्सा, एक पहेली जैसे बस सुना है पर जाना नहीं। संत सद्गुरु सत्संग में कहते हैं कि भीतर एक उजाला है, एक ध्वनि है, एक मार्ग है जो घर तक ले जाता है। हम सुनते हैं, हम मान भी लेते हैं, हम कहते हैं हाँ ऐसा होगा, पर भीतर तक पहुंच नहीं पाते। पर यह रास्ता कठिन नहीं है, ये बहुत ही सहज है, बस सुरत को हल्का करना होता है। अगर हम सच में सुरत शब्द योग को अपनाना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर की तैयारी करनी होगी। अवस्था ये होनी चाहिए कि जैसे ही हम भजन में बैठें, आंखें नरमी से बंद हों और पुतलियां स्वयं ऊपर उठ जाएं। वहां कोई जोर नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस एक अंदर का रास्ता जो सुरत पहचान लेती है। जब वह रास्ता दिखाई देने लगता है तब यात्रा शुरू होती है। जब सुरत उस रास्ते को पहचान लेती है जो भीतर ऊपर की ओर खुलता है, तो फिर उसे उस मार्ग पर चलने में कोई डर नहीं रहता, क्योंकि वह रास्ता उसका अपना बन जाता है। जैसे कोई पंछी रोज एक ही डाल पर लौट आता है, उसे दिशा नहीं पूछनी पड़ती, बस स्वभाव से लौट आता है। वैसे ही सुरत रोज रोज उस सूक्ष्म द्वार तक जाती है। फिर चाहे थोड़ा ऊपर टिक जाए, रहे, ठहरे, और जब चाहे वापस उतर आए, फिर इस शरीर में ही जागरूक होकर आ जाए। यही तो सुरत शब्द योग है। यह कोई सिद्धि नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं, यह तो एक बहुत ही सहज यात्रा है। बस आसन लगाया भजन का, बैठ गए शांत, ध्यान को हल्के से ऊपर रखा और भीतर जो चल रहा है उसे सुनने लगे। धीरे धीरे वह ध्वनि स्पष्ट होने लगती है। वह कोई कानों की आवाज नहीं होती, वह भीतर से उठती हुई शब्द धुन होती है। और जब प्रकाश भी दिखना शुरू हो तो समझो सुरत ने शब्द को पहचान लिया है। जब सुरत उस धुन और उस प्रकाश से जुड़ जाती है तब ऊपर के मंडलों का मार्ग अपने आप खुल जाता है। यात्रा अपने आप चलती है। कोई जोर नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस प्रेम और समर्पण का स्पर्श चलते रहता है। जब सुरत ऊपर के मंडलों तक पहुंचती है तो भीतर एक सत्य खुलता है जिसे संतों ने सतनाम का बोध कहा है। यह बोध कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, यह वह पहचान है जहां आत्मा अपने घर को जान लेती है। और जब यह पहचान स्थिर हो जाती है तो सुरत स्वभाव से भंवर गुफा की ओर बढ़ती है। वही सूक्ष्म मार्ग जहां चेतना पूरी तरह शब्द के साथ एक हो जाती है। वहां पहुंचकर सुरत ठहर सकती है, घूम सकती है, ऊपर के प्रदेशों की सैर कर सकती है। जितनी देर प्रेम टिके उतनी देर वह ऊपर रहती है। और जब लौटने का भाव उठे तो उसी प्रकाश मार्ग से, भंवर गुफा से होते हुए फिर सहज दल कवल में उतर आती है और इस देह में जागरूक हो जाती है। यही है सुरत शब्द योग। यह यात्रा दूर नहीं, यह यात्रा भीतर है। अगर आज हम ऊपर नहीं पहुंच पा रहे तो बस इतना समझ लें कि कुछ बातों को अभी छोड़ना है, कुछ बातों को अपनाना है। अब धीरे से
हम उन बातों को समझते हैं जो सुर्त को ऊपर चढ़ने से रोकती हैं और जिन्हें नम्रता से बदलना है। सबसे पहले ध्यान को संसार से थोड़ा अलग करना होता है। संतों ने कितनी बार कहा है, कड़ कूड़े नूं लगा, जो कुछ नाम नहीं है वह बस कूड़ा है। हमने यह पंक्ति हजारों बार सुनी है, कई बार गुनगुनाई भी है, पर अंदर तक उतरने नहीं दी। हर बिन सब किछ मैला, नाम के बिना सब फीका है। हम जानते भी हैं, पर मन फिर भी उन्हीं बातों को पकड़ लेता है, क्योंकि संसार की बातें चमकती हैं पर जीवन नहीं देती। जिस वस्तु में नाम नहीं है उसमें चेतना कहाँ से आएगी? और हम उसी कूड़े को दोस्त कहकर पकड़ लेते हैं, इसलिए सुर्त ऊपर नहीं उठ पाती। जब हम सिमरन में बैठते हैं तो मन परिवार की यादों में भागता है, दिन भर की परेशानियों में भटकता है, कल क्या होगा इसका हिसाब करता है। और हम सोचते हैं कि हम सिमरन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और दौड़ता फिरता है। यहीं से शुरुआत करनी है, यहीं से धीरे धीरे मन को समझाना है, नरमी से, प्रेम से, बिना दबाव के। अब थोड़ा मन को शांत करें, सांस को सहज होने दें और भीतर की तरफ एक हल्की सी नजर डालें। सिमरन करते समय भी हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि मन अभी भी बाहर की ओर देख रहा है। संतों ने कहा है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। मतलब यह है कि नाम जपने से पहले यह देखना होगा कि दिल किस ओर मुड़ा हुआ है। हमने संसार की चीज़ों से दोस्ती कर ली है, उन्हें अपना समझ लिया है और वही पकड़ हमें नीचे रोके हुए है। अब छोड़ने का मतलब भागना नहीं है, जीवन से हट जाना नहीं है, बल्कि वैसे रहना है जैसे कमल पानी में रहता है पर पानी से भीगा नहीं रहता, या जैसे मुर्गी तालाब में चलती है पर उसके पंख पानी नहीं पकड़ते। हम भी ऐसे ही सहज रह सकते हैं, घर में, काम में, पर भीतर से हल्के, बिना बोझ के। किसी पर जोर नहीं डालना है, मन पर भी नहीं, सुर्त पर भी नहीं। प्रेम में कोई जल्दी नहीं होती। हम क्या करते हैं कि बैठे नहीं और चाहते हैं कि ऊपर पहुंच जाए। ये रास्ता धीरज का है, नरमी का है, धीमी चढ़ान का है। ऊपर चढ़ना दौड़ नहीं है, यह तो पिघलना है, हल्का होना है, प्रेम में ढलना है। अब जरा सांस को शांत करें और गुरु की आंखों की नरमी को भीतर महसूस करें। सुनो, जरा ठहर कर सुनो, पूरा मन लगा कर सुनो, क्योंकि यह बात समझ में नहीं आती, यह बात अंदर उतरती है जब हम आंखें बंद करें, सुमिरन में बैठें। तो सबसे पहले गुरु का स्वरूप भीतर उतरना चाहिए, नरमी से, ममता से, जैसे कोई परिचित उजाला हो। और फिर धीरे धीरे अंदर वह प्रकाश जागने लगे। सूरज जैसी चमक नहीं, चांद जैसी नरमी, शांत, स्वच्छ, आत्मा को सहलाती हुई। और शब्द की धुन जो बाहर के कानों से नहीं सुनाई देती, वह भीतर उठती है, जैसे मौन भी कुछ कह रहा हो। गुरु अंगद देव जी ने कहा है, अगर हजारों सूरज और हजारों चांद भी निकल आए तो भी भीतर अंधेरा ही रहेगा। जब तक गुरु का प्रकाश भीतर न जागे, बाहर की रोशनी से कुछ नहीं होता। आंखें बंद करो तो बाहर का सूरज कोई सहारा नहीं बनता, भीतर का द्वार ही खुलना होता है। और सच ये है कि नामदान से पहले जहां थे, अभी भी वहीं खड़े हैं, नर्सरी में, शुरुआत में। क्योंकि चढ़ना अभी सीखा नहीं, सुर्त अभी ऊपर नहीं जाती, दशम द्वार तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं? क्योंकि दिल अभी भी संसार की चीजों से बंधा हुआ है, जो टिकता नहीं, जो रहता नहीं, जो कल खो जाता है। सुर्त ऊपर तब जाती है जब पकड़ लूसन हो जाए, जब मन हल्का हो जाए, जब प्रेम गहराई से उठने लगे। अब थोड़ा, बहुत थोड़ा अंदर की ओर मोड़ें, सांस धीरे करें, भ्रू मध्य को हल्के से देखें, गुरु की आंखों की नरमी को भीतर बुलाएं। यहीं से द्वार खुलना शुरू होता है। भाई, सुबह उठते ही बस एक बात याद कर लें, सच क्या है? नाम सच है, परमात्मा सच है, बाकी सब समय के साथ बदल जाने वाला है। अगर ये बात दिन की शुरुआत में ही दिल में उतर जाए तो सारा दिन अलग हो जाता है, मन हल्का रहता है, सुर्त ऊपर की ओर मुड़ी रहती है।
तो आज से एक छोटा सा संकल्प कर लें कि हम अपना संबंध केवल उन चीज़ों से जोड़ेंगे जो सुर्त को ऊपर उठाए, जो हमें भीतर की तरफ बुलाए। सबसे पहले बैठ जाए, थोड़ा शांत हो जाए और नाम का स्मरण करें, धीरे नरमी से, प्रेम के साथ। नाम में कोई जल्दी नहीं, नाम में कोई गिनती नहीं। नाम तो दिल की सांस है। और सिमरन शुरू करने से पहले गुरु के स्वरूप को सामने लाएं, गुरु की आंखों की करुणा को देखें, गुरु के माथे की शांति को देखें। गुरु कोई तस्वीर नहीं है, गुरु चेतन है, प्रकाशित है, जीवित है, भीतर मौजूद है। जब स्वरूप दिल में स्थिर हो जाता है तो नाम अपने आप मीठा होने लगता है और सुरत धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है। अब कुछ क्षण बस भीतर शांत होकर ठहरें और ध्यान को उसी नरमी के साथ ऊपर टिका रहने दें। जब गुरु का स्वरूप भीतर स्पष्ट हो जाए, आंखों में नरमी के साथ टिक जाए, तब प्रेम से नाम जपना शुरू करें। धीरे धीरे सांस की चाल के साथ, बिना किसी जोर के, जितनी शरीर की शक्ति हो उतना ही सिमरन करें। किसी पर दबाव नहीं, अपने आप पर भी नहीं। फिर भजन में बैठें और बस हल्का सा प्रयत्न करें कि सुरत ऊपर की ओर चले, जैसे कोई नाजुक रेशम उठ रहा हो, कोमल, अदृश्य, शांत। इस समय सबसे जरूरी है भीतर को खाली करना, विचारों के शोर को थोड़ा धीमा करना, क्योंकि मन की पुरानी आदत है सोचते रहने की। यादें, योजनाएं, चिंताएं सब एक साथ आ जाती हैं, पर हमें उस समय कुछ भी सोचना नहीं है। बस देखना है, सुनना है, भीतर जागना है। टकटकी नर्म हो, कोई खिंचाव नहीं, बस देखने जैसा देखना। भ्रू मध्य पर हल्की सी उपस्थिति, शिव नेत्र की दिशा में बैठना भी ऐसा जैसे पंछी शांत डाल पर बैठा हो, बिना हलचल के। और अगर भीतर कुछ भी सुनाई न दे, कुछ भी दिखाई न दे, तो भी कोई जल्दी नहीं है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि बैठते ही परिणाम चाहते हैं, आज ही प्रकाश, अभी ही धुन। लेकिन यह मार्ग परिणाम मांगने से नहीं खुलता, यह मार्ग पिघलने से खुलता है, समर्पण से, धैर्य से, प्रेम से। अब बस कुछ क्षण श्वास को नर्म होने दें, ध्यान को ऊपर हल्का टिकाएं और भीतर जो है उसे बिना छुए देखें। भाई, ये छोटा रास्ता नहीं है, ये सुरत और शब्द का योग है। इसके लिए धैर्य चाहिए, धीमी चाल, नरमी और प्रेम की सांस। अगर हम धैर्य से बैठें, प्रेम से बैठें, तो ध्यान अपने आप स्थिर होने लगता है। संतों ने कहा है, जैसे बगुला पानी के किनारे बैठा रहता है, न हड़बड़ी, न जल्दबाजी, बस शांति से अपनी घड़ी का इंतजार, वैसे ही हमें भी बैठना है, शब्द की धुन के लिए, प्रकाश की नरमी के लिए। यह मार्ग बहुत सूक्ष्म है, बहुत कोमल है। यह भीतर शांति की अवस्था से खुलता है। कई बार हम सोचते हैं कि कान बंद कर लें या अंगूठे डाल लें और जो हवा की गूंज सुनाई दे वही शब्द है, पर वह शब्द नहीं है, वह तो देह की ध्वनि है, शरीर की हवा की गूंज है। शब्द धुन उससे अलग है, वह भीतर से उठती है, मन से नहीं, शरीर से नहीं, आत्मा के घर से उठती है। अब थोड़ा शांत रहें, सांस को नर्म होने दें, ध्यान को ऊपर टिकने दें और प्रतीक्षा करें, प्रेम की प्रतीक्षा। शब्द धुन कोई साधारण आवाज नहीं है, वह हवा की गूंज नहीं, न कानों से सुनने वाली ध्वनि है। वह भीतर से उठती है, आत्मा की दिशा में बुलाती है। जब वह धुन प्रकट होती है तो धीरे धीरे साफ होती जाती है, मंद से तेज नहीं, भारी से नहीं, बहुत कोमल, बहुत निर्मल। और वह ध्वनि दुनिया की हर आवाज से अलग होती है, क्योंकि वह बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उठती है, घर की ओर ले जाने वाली पुकार की तरह। आपने तीसरे रूहानी मंडल का जिक्र सुना होगा, दशम द्वार की अवस्था, जहां सुरत पहली बार स्पष्ट प्रकाश और स्पष्ट धुन को पहचानती है। उस मंडल का धनी रार का है, जिसे हम नाम में ररंकार के रूप में झपते हैं। वही रार का, वही दिव्य धुन जो हमें भीतर बुलाती है। जब भजन में सुरत स्थिर होने लगती है और मन थोड़ा हल्का हो जाता है, तो वही रार का की धुन सुनाई देनी शुरू होती है।
वह धुन हमें रोशनी की ओर ले जाती है, ऊपर उठाती है और सुर्त धीरे धीरे अपने घर के मार्ग को पहचानने लगती है। अब जरा कुछ क्षण मौन रहें, ध्यान को ऊपर हल्का टिका रहने दें और भीतर की नरमी सुने। जब हमारी सुर्त दशम द्वार तक नहीं पहुंच पाती तो यह समझ लेना चाहिए कि वह अभी भी संसार की चीजों में अटकी हुई है, रिश्तों में, चिंताओं में, इच्छाओं में। यही पकड़ उसे भारी कर देती है। तो सबसे पहले सुर्त को इन बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होने देना होगा, न जबरदस्ती, न जल्दी, बस समझ और नरमी से। शुरुआत शरीर से करें। देखो, यह शरीर पंच तत्व का है, यही मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर इस शरीर का अहंकार कैसा, मान और अपमान कैसा? मिट्टी का क्या मान और मिट्टी का क्या अपमान? हम इसी शरीर के लिए कितनी बातें कर लेते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, कठोर हो जाते हैं, लोभ में फंस जाते हैं, वासना की इच्छा में गिर जाते हैं। ये सब देह की पकड़ है और मन शरीर में बैठकर ही यह सब करता है। वह इस देह की पहचान को ही अपना घर समझ बैठा है। जब मन शरीर से ही जुड़ा रहेगा तो वह संसार में ही भागेगा। इसीलिए सुर्त ऊपर नहीं उठ पाती। अब जरा बहुत हल्के से अपने भीतर कहें, यह देह मैं नहीं हूँ, यह बस एक अस्थाई वस्त्र है। धीरे धीरे सुर्त हल्की होने लगेगी और जैसे ही सुर्त हल्की होती है, ऊपर का द्वार, भंवर गुफा का मार्ग अपने आप प्रकट होने लगता है। थोड़ा ठहरें, सांस को शांत करें और भीतर नरमी से सुने। तो अब दूसरी बात समझना है, मन कभी भी हमें पूरी तरह भक्ति में टिकने नहीं देता। वह बीच में खींच लेता है, संसार की ओर, विचारों की ओर, यादों की ओर, इच्छाओं की ओर। लेकिन अगर यही मन दशम द्वार का रास्ता पहचान ले तो धीरे धीरे वह शांत होने लगता है और सुर्त को ऊपर की ओर ले जाने में सहायक बन जाता है। दशम द्वार के बाद चौथा रूहानी मंडल आता है, जिसे संतों ने भंवर गुफा कहा है। जब सुर्त शब्द के साथ जुड़ जाती है तो भंवर गुफा तक चढ़ना कठिन नहीं रहता। वह यात्रा बहुत ही सहज हो जाती है। कोई भारी प्रयास नहीं, बस प्रेम, धैर्य और स्थिरता। शुरुआत कहाँ से करनी है, यह सबसे जरूरी है। सबसे पहले संसार की चीजों के प्रति जो पकड़ है उसे थोड़ा ढीला करें। यह देह भी एक दिन पंचतत्व में मिल जाएगी तो इसका अहंकार भी धीरे धीरे छोड़ दें। फिर मन से अपने आप को थोड़ा अलग करें। उसे आदेश नहीं देना, बस देखना है, समझना है कि मन विचार है और आत्मा देखने वाली है। और फिर गुरु ने जो नाम दिया है उसे हृदय में जगह दें। उस नाम को प्रेम से अपनाएं। धीरे धीरे आहिस्ता की चाल में यहीं से द्वार खुलना शुरू होता है और यात्रा अपने आप आगे बढ़ती है। नाम को ऐसे जपो जैसे कोई यात्रा कर रहे हो, जैसे कोई तीर्थ चल रहा हो, धीरे धीरे प्रेम की चाल में। और नाम जपते समय गुरु के स्वरूप को सामने रखो। गुरु की आंखों की नरमी को महसूस करो। गुरु की उपस्थिति को भीतर महसूस करो। फिर ध्यान धीरे से भीतर उतरने लगता है, सुर्त ऊपर उठने लगती है और दशम द्वार का मार्ग दिखाई देने लगता है। हर दिन थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अभ्यास करो दशम द्वार तक पहुंचने का। जो रोज वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है वह एक दिन सचखंड तक पहुंच जाता है, जीते जी यहीं रहते हुए। लेकिन जो अभी तक दशम द्वार तक नहीं पहुंचा वह आगे कैसे जाएगा? मार्ग वहीं से तो खुलता है और इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, न संसार, न हालात, न समय। सिर्फ हम स्वयं। हम अपना हित भूल जाते हैं। हम सोचते रहते हैं धन, मान, प्रतिष्ठा, शायद इससे जीवन बन जाएगा। लेकिन यह सब यहीं रह जाना है। जो हमारे साथ जाता है वह केवल भजन है, सिमरन है, नाम है और कुछ भी नहीं। कई बड़े ज्ञानी भी खाली हाथ चले गए क्योंकि अभ्यास नहीं था, अंदर उतरने की चाल नहीं थी। और एक साधारण गृहस्थ अगर प्रेम से नाम जप रहा है तो वह रोज रोज दशम द्वार तक जाता है और वहां से भंवर गुफा तक की राह खुलती है। यह किसी विशेष के लिए नहीं है, यह अभ्यास है
और अभ्यास से सब होता है। धीरे धीरे, नरमी से, प्रेम से हर दिन बस उतना ही करें जितना मन संभाल सके। अभ्यास करोगे तो यह राह अपने आप खुल जाएगी और सुर्त घर पहुंच जाएंगी। अगर यह वाणी आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति जगाती है, थोड़ी सी भी याद घर की जागी है, तो इसे दूसरों तक पहुंचने दो। जैसे दीपक की लौ दूसरे दीप को जलाकर भी कम नहीं होती, वैसे ही यह प्रेम बांटने से बढ़ता है। इसलिए जहां तक पहुंच सके इस वाणी को आगे बढ़ने दो। और यदि आप चाहते हैं कि यह यात्रा साथ साथ चलती रहे तो इस सत्संग स्थान को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला चरण, अगली सांस फिर यहीं मिल सके, प्रेम सहित, शांति सहित, नाम सहित। क्या हम सचमुच जानते हैं कि हमारी आत्मा की यात्रा कहाँ से शुरू होती है और उसे वास्तव में कहाँ लौटना है? आज हम इसे संत मत की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे साधकों, मनुष्य देह से जो सफर आरंभ होता है वह केवल जन्म, कर्म और घटनाओं का क्रम नहीं है। यह आत्मा की उस बहुत पुरानी वापसी का पहला चरण है, जहां से उसे अपने परम घर तक उठना है। हम जो संसार बाहर देखते हैं, रिश्तों की उलझने, इच्छाओं का शोर, परिस्थितियों का दबाव, यह सब धर्म खंड की सीमा है। वह स्थान जहां आत्मा को पहली बार यह अवसर मिलता है कि वह रुके, जागे और भीतर उठने वाले दिव्य संकेतों को पहचान सके। गुरु नानक साहिब ने जब 5 खंडों का वर्णन किया तो वह कोई कथा नहीं थी। यह जागृत चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव था जो भीतर से देखा जाता है। इस दृष्टि से धर्म खंड को बाहर किसी लोक की तरह नहीं देखना चाहिए। यह वही स्थान है जहां मनुष्य जीवन का हर क्षण आत्मा को एक निर्णय के सामने खड़ा करता है। मन और माया के खिंचाव की दिशा या गुरु कृपा और विवेक की ऊंचाई। अब उस अनुभव से आगे बढ़ते हुए धर्मखंड को थोड़ा और भीतर से समझें। यहाँ हम देखते हैं कि आत्मा देह धारण करती है, परिस्थितियां बनती हैं, संस्कार ऊपर आते हैं और उन्हीं संस्कारों की गोद से कर्म जन्म लेते हैं। यहीं यह भी ठहरता है कि आत्मा ऊपर उठने की दिशा पकड़ेगी या फिर संसार की धारा में और गहरी उतर जाएगी। संतों की वाणी बार बार यह बात साफ रखती है कि कोई धर्मराज किसी सिंहासन पर बैठकर फैसले नहीं करता। यहाँ धर्म का अर्थ है चेतना का अपना स्वचालित लेखा, वह सूक्ष्म दर्पण जिसमें हर विचार, हर वाणी, हर कर्म अपने आप दर्ज होता रहता है। गुरु नानक साहिब हमें याद दिलाते हैं कि भीतर कुछ भी छिपा नहीं है। जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, जो बनने की कोशिश करते हैं, वह सब उसी सूक्ष्म शरीर में उजागर रहता है। यही समझ जब भीतर स्थिर होने लगती है तब असली यात्रा शुरू होती है और आत्मा पहली बार बाहर की जगह भीतर की ओर मुड़ती है। वहीं से चेतना का रुख बदलता है और साधक को यह आभास होता है कि मार्ग यहीं से खुल रहा है। जैसे हमने पहले कहा, वहीं से आत्मा की चाल ज्ञान खंड की ओर चलती है, वह प्रदेश जहां चेतना पहली बार उजली होती है और झूठ के पर्दे खुद टूटने लगते हैं। यहाँ आत्मा को यह दिखाई देने लगता है कि जो संसार अब तक स्थायी लगता था वह क्षणिक है। जिन इच्छाओं और भय ने उसे बांधे रखा था वे मन की धावनियां थीं, और जो पहचान देह और मन के साथ बनी हुई थी वही बंधन का मूल थी। यह समझ कोई विचार या तर्क से पैदा नहीं होती। यह भीतर उठता हुआ एक तेज शांत प्रकाश होता है जो आत्मा को चारों ओर से घेर लेता है और उसकी दिशा को अलग कर देता है। साधक इस अवस्था को ऐसे महसूस करते हैं जैसे दल कमल की पंखुड़ियां शांत जल पर स्थिर होकर खुल रही हों। भीतर की रोशनी पहली बार स्थिर, नरम और भरोसेमंद लगती है। थोड़ा मन को शांत करें, यह भाग सूक्ष्म है। ज्ञान खंड में ही पहली बार शब्द का अनुभव साफ होने लगता है। अनहद नाद अर्थात भीतर सुनाई देने वाली वह दिव्य ध्वनि जो किसी साधन से नहीं आती, किसी कान से नहीं सुनी जाती, बल्कि आत्मा के अपने केंद्र से उठती है। गुरु कहते हैं, तिथय नाद विनोद, वहां नाद है और उसके साथ एक अनोखी विनोद, एक दिव्य सुख की धारा भीतर बहती है। यह कोई संगीत नहीं, कोई बाहरी तरंग नहीं, यह वह पुकार है जो आत्मा को अपने ही घर की ओर खींचने लगती है।
इसी स्थान पर साधक को महसूस होता है कि कितने भ्रमों में वह उलझा रहा, और जैसा कबीर साहब ने कहा, मालिक बाहर नहीं तेरे ही भीतर है, यह सत्य पहली बार जीवित होकर जागने लगता है। अब जरा भीतर सुनिए। इस प्रकाश और ध्वनि के बीच आत्मा लौटना नहीं चाहती, क्योंकि यह अनुभव मधुर भी है और नया भी। पर योग्यता अभी पूरी नहीं होती, पवित्रता अभी विकसित नहीं हुई होती, और मन की पकड़ अब भी बनी रहती है। इसलिए ज्ञान खंड जागरण की शुरुआत है, मंजिल नहीं। यहाँ आत्मा दिशा पहचान लेती है, पर चलना अभी बाकी है। वहीं से आत्मा की यात्रा धीरे धीरे सरम खंड की ओर बढ़ती है, जहाँ रूपांतरण शुरू होता है और अंतर की मिट्टी गुरु की कृपा से गूंथी जाने लगती है। अब उस अनुभव से आगे बढ़ते हुए हम सरम खंड की ओर प्रवेश करते हैं, जहाँ आत्मा का घड़ना शुरू होता है, जहाँ ज्ञान की झलक धीरे धीरे रूपांतरण में बदलती है, और जहाँ भीतर की कठोरता पिघलकर एक नई कोमलता में ढलती है। ज्ञान खंड में आत्मा ने देखा था कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, पर केवल देख लेना पर्याप्त नहीं होता। भीतर जो संस्कार जमे हुए हैं, जो वासनाएं और आदतें वर्षों से चेतना को ढंके हुए हैं, उनका शुद्ध होना जरूरी है। संतों ने कहा है, सरम खंड की बाणी रूप, अर्थात यहाँ आत्मा का सौंदर्य भीतर से घड़ा जाता है धीरे धीरे, जैसे सोना आग में गलकर शुद्ध होता है। अब जरा भीतर सुनिए। सरम खंड का सौंदर्य बाहरी चमक नहीं, यह चेतना का उजास है। यहाँ अहंकार की परतें ढीली होने लगती हैं, वासनाओं की गर्मी कम होने लगती है, और मन के दबाव से आत्मा को थोड़ी राहत मिलने लगती है। यहाँ जो रूप पैदा होता है वह आत्मा का अपना होता है, कोई उधार का तेज नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह तब उत्पन्न होता है जब साधक की दृष्टि निर्मल होने लगती है और भीतर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जैसे कबीर साहब ने कहा, मन का मैल उतरे तभी आत्मा का असली रंग दिखाई देता है। इसी अनुभूति को संत मत में सरम खंड कहा गया है। जैसे हमने पहले कहा, ये स्थान मंजिल नहीं, ये केवल तैयारी है। यहाँ आत्मा सुंदर बनती है, भीतर का रंग निखरता है, पर मन अभी भी ऊपर बैठा है। माया की हल्की परछाई बनी रहती है। संसार का आकर्षण पूरी तरह समाप्त नहीं होता। कई साधक इस कोमल अवस्था को ही पूर्णता समझने लगते हैं, पर चेतना यहाँ ठहर नहीं सकती। शब्द अभी भी साथ है, पर उसका काम बदल गया है। वह खींचने वाले रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध करने वाले रूप में प्रकट होता है। यहाँ शब्द भीतर की मिट्टी को कोमल करता है, ताकि आगे की यात्रा सहज हो सके। जैसे खेत की मिट्टी नरम होने पर ही बीज पकड़ते हैं, वैसे ही यहाँ चेतना अगली उड़ान को संभालने योग्य बनती है। अब उस कोमलता से आगे बढ़ते हुए हम कर्म खंड में पहुँचते हैं। यह वह प्रदेश है जहाँ आत्मा को अब शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है, और मन की पकड़ अंतिम बार टूटने लगती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, कर्म खंड की बाणी जोर, अर्थात यहाँ शब्द अपनी अपार शक्ति में प्रकट होता है। सरम खंड तक मन की डोर आत्मा को रोके हुए रहती है, पर कर्म खंड में वही डोर कटने लगती है। वासनाएं शांत होने लगती हैं, संकल्प और विकल्प रुकते हैं, और चेतना का तेज अपनी पूरी चमक में सामने आता है। संतों ने कहा है, इथे और ना कोई, यानी यहाँ मन और माया की सत्ता समाप्त हो जाती है और केवल आत्मिक ज्योति और शब्द की उपस्थिति रह जाती है। थोड़ा मन को शांत करें। यह स्थल वीरों का स्थल है। गुरु नानक साहिब ने इसे योद्धाओं का खंड कहा। जोध, महाबल, सूर, ये वे योद्धा नहीं जो बाहरी युद्ध लड़ते हैं, बल्कि वे हैं जिन्होंने भीतर बैठकर मन की हर चाल को पहचान लिया और उसे पार कर लिया। मन कहता रहा उठ जा, वे टिके रहे। मन कहता रहा क्रोध कर, वे शांत रहे। मन कहता रहा भोग, वे संयम में रहे। यही असली वीरता है, यही मन जीतना है, और यही वह ऊंचाई है जहां आत्मा बलवान होकर ऊपर उठती है। कहा भी गया है, मन जीते जग जीते। यह वचन कर्म खंड में अपने वास्तविक अर्थ में जाग उठता है। अब जरा भीतर सुनिए। कर्म खंड का सबसे सूक्ष्म रहस्य यह है कि यहाँ आत्मा शब्द में सी जाती है, ते थे सीतो सीता। जैसे दो कपड़ों को सुई धागे से ऐसे जोड़ दिया जाए कि फिर अलग न हो सकें, वैसे ही आत्मा और शब्द का मेल हो जाता है, अलगाव समाप्त हो जाता है। अब शब्द अलग नहीं, आत्मा अलग नहीं।
आत्मा स्वयं शब्द का रूप लेने लगती है। यहाँ चेतना में इतना तेज उत्पन्न होता है कि साधक किसी भय, किसी कर्म, किसी बंधन के अधीन नहीं रहता। जन्म मरण की पकड़ टूट जाती है और भीतर से एक अविचल आनंद की धारा बहने लगती है। गुरु का वचन है, ना मर ही न ठागे जाहीं, जिनके राम बसे मन माही। अर्थात जिन्होंने इस खंड को पार कर लिया, वे मृत्यु और माया की पकड़ में नहीं आते। उनका मार्ग अब साफ और स्वतंत्र हो चुका होता है। अब उस उजाले से थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम उन आत्माओं को देखते हैं जो भक्त लोक में रहती हैं। तट भक्त वसे के लोए, ये वे आत्माएं हैं जिनका मन पूरी तरह शांत हो चुका है, जिनका मेल शब्द से पूर्ण हो चुका है और जो एक मधुर प्रतीक्षा में स्थित हैं। पारब्रह्म के दर्शन की प्रतीक्षा, सत्पुरुष की कृपा की प्रतीक्षा। यह प्रतीक्षा कोई बेचैनी या कमी नहीं, यह निर्मल प्रेम की अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह पवित्र हो चुकी होती है, पर अंतिम मिलन का द्वार अब भी खुलना होता है। यहाँ का मौन जीवित मौन है। इसमें एक शांत प्रेम भरी ललक भी है और गहराई का संतोष भी, पुकार भी है और शांति भी। यहाँ तक की यात्रा यहीं पूरी होती है और यहीं से आगे भंवर गुफा, पारब्रह्म, महासुन और सच खंड का वह प्रदेश शुरू होता है जहाँ चेतना अपने सबसे सूक्ष्म और सबसे उजले रूप में प्रवेश करती है। आगे का मार्ग अब पूर्णतया अंतर का मार्ग है, जहाँ शब्द अपनी धुरी पर साधक को ऊपर उठाता है और आत्मा अपने वास्तविक घर की दहलीज को स्पर्श करने लगती है। अब उस गहराई से आगे बढ़ते हुए हम भंवर गुफा की ओर चलते हैं। यह वह स्थल है जहाँ कर्मखंड की परिपक्वता आत्मा को एक नए आयाम में ले आती है और शब्द की खींच इतनी सूक्ष्म, इतनी प्रबल हो जाती है कि चेतना अपने ही भीतर घूमती हुई प्रतीत होती है। भंवर गुफा कोई जगह नहीं, कोई सुरंग नहीं, यह शब्द की धुरी है जहाँ आत्मा पहली बार अपनी स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने लगती है। यहाँ भीतर एक ऐसा घूर्णन होता है जैसे प्रकाश अपने ही केंद्र पर नृत्य कर रहा हो और हम उस नृत्य में सहज ही खिंचते चले जा रहे हों। अनहद नाद यहाँ सबसे स्थिर, सबसे मधुर और सबसे खींच रखने वाले रूप में सक्रिय होता है। उसकी पुकार आत्मा को मन की अंतिम सीमा से बाहर ले जाती है। अब जरा भीतर सुनिए, यहाँ मन मरता नहीं, मन इस खंड से ऊपर जा ही नहीं सकता। शब्द उसे रोक देता है। मन की सारी धावनियां, भय, वासनाएं और संकल्प विकल्प यहाँ गिरने लगते हैं। आत्मा अकेली ऊपर उठती है। यही वास्तविक विसर्जन है। यही वह क्षण है जहाँ साधक को पहली बार गहराई से अनुभव होता है कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम बुद्धि भी नहीं, हम चेतन ऊर्जा हैं, स्वतंत्र, उज्ज्वल और जीवित। इस सत्य का पहला प्रत्यक्ष स्पर्श भंवर गुफा के इस केंद्र में मिलता है। जैसे हमने पहले कहा, भंवर गुफा से आगे आत्मा पारब्रह्म के प्रदेश में प्रवेश करती है। वह स्थान जहां ब्रह्म की सीमा समाप्त हो जाती है और पारब्रह्म का अनिर्वचनीय विस्तार शुरू होता है। गुरु नानक साहिब ने इसे बहुत सूक्ष्म शब्दों में रखा है। यह प्रदेश माया के पार है। यहाँ मन की कोई सत्ता नहीं रहती। यह क्षेत्र मौन का महासागर है, पर यह मृत मौन नहीं, यह जीवित मौन है जिसमें हर कण चेतना से भरा है। जैसे मौन भी सांस ले रहा हो और भीतर कोई अदृश्य स्पंदन लगातार चल रहा हो। यहाँ शब्द अब तरंग नहीं रहता, नाद नहीं रहता, वह शब्द रूप हो जाता है, जीवित चेतना बन जाता है और आत्मा उस चेतना में ऐसे घुलने लगती है जैसे धूप धीमे धीमे कमरे को भर देती है। यहाँ प्रवेश करते ही भीतर ऐसा लगता है जैसे कुछ भारी उतर गया हो। अहंकार, स्मृति, आकांक्षाएं सब धीरे धीरे जलने लगती हैं और यह जलना दुख नहीं, मुक्ति का अनुभव बन जाता है। यही वह शुद्धिकरण है जो आत्मा को सच खंड के तेज को सहने योग्य बनाता है। अब थोड़ा मन को शांत करें। यह भाग अत्यंत सूक्ष्म है। पारब्रह्म के इस क्षेत्र के आगे आत्मा महासुन में प्रवेश करती है। वह आयाम जहाँ न ध्वनि है, न रूप है, न कोई पहचान। यहाँ कोई छवि नहीं, कोई अनुभूति नहीं, कोई चाह नहीं। यह स्थान रिक्तता नहीं है। यह अव्यक्त की अगाध चेतना है, जागृत, जीवित और गहरी। यहाँ सुख दुख का कोई भेद नहीं बचता।
आनंद भी अनुभूति के रूप में नहीं रहता। केवल निर्विकल्प शुद्धता की अंतिम जांच होती है। यहाँ आत्मा की अंतिम परीक्षा होती है। यहाँ वही टिक सकता है जिसका अंदर का कण पूरी तरह शब्दमय हो चुका हो, जिसके भीतर कोई वासना, कोई इच्छा, कोई मनोभाव न बचा हो। यहाँ न रूप है, न रंग है, न अनुभव की कोई छाया। यहाँ केवल शुद्ध अस्तित्व है। यही वह स्थान है जहाँ आत्मा सिद्ध होती है, परिपक्व होती है और सचखंड के उजाले को धारण करने योग्य बनती है। वहीं से आत्मा की यात्रा सचखंड में प्रवेश करती है। वह नित्य धाम जहाँ गुरु नानक साहिब कहते हैं, सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। यहाँ कोई आकृति नहीं, कोई देह नहीं, कोई कल्पना नहीं, पर सत्ता पूर्ण है, प्रकाश अनंत है और प्रेम असीम है। सत्पुरुष कोई व्यक्ति नहीं, कोई देवता नहीं, कोई आकाशीय रूप नहीं। वह अनामी, अनादि, अकट सत्ता है। अस्तित्व की वह जड़ जहाँ से चेतना की हर धारा जन्म लेती है, जहाँ प्रेम अपने मूल रूप में बहता है और जहाँ से अनगिनत मंडल और वरभंड अपनी गति पाते हैं। यहाँ आत्मा को पहली बार वह प्रत्यक्ष स्पर्श मिलता है जिसमें वह हमें देखता है का अर्थ आंखों से देखना नहीं बल्कि पहचानना है। जैसे अस्तित्व स्वयं हमें अपने भीतर महसूस करता है। यही नदर है, यही निहाल है जिसमें चेतना पूरी तरह खुल जाती है और आत्मा अपने वास्तविक रूप में चमक उठती है। अब जरा भीतर सुनिए। सतपुरुष की उपस्थिति में आत्मा देखती है कि ब्रह्मांड कैसे जन्म लेते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे विलीन होते हैं। यह कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, यह प्रत्यक्षता है। यहाँ कोई संदेह नहीं रह जाता। जीव हुक्मतः करिकार, सारी सृष्टि उसकी आज्ञा में चलती है। कर्म का नियम, जीवन का उद्गम, शब्द की सत्ता, सब उसी प्रकाश में साफ हो जाता है। और फिर अंतिम रहस्य यह है कि जब आत्मा इस धाम में प्रवेश करती है तो उसकी सारी अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं। वह वही बन जाती है जिससे वह निकली थी, प्रेम, शांति और अनंत चेतना का एक जीवित कण, पूर्ण, शांत और स्वतंत्र। अगर यह वाणी आपके भीतर थोड़ी भी शांति उतार दे तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। यही सेवा है, यही प्रेम की सच्ची मिट्टी है जिसमें आत्माएं खिलने लगती हैं।